वो इस वक्त नंबर 5 में जमा थे। रोहित के सामने 9 आदमी सर झुकाए बैठे थे और कराची में राह का सरमाया यही थे। रोहित अपने दिल की भड़ास निकाल चुका था। अब बताओ मैं सीआई के खिलाफ क्या कदम उठाऊं, पार्वती को कहां ढूंढूं और दूसरी कार्रवाइयां कैसे जारी रखूं। तुम लोगों की तो ये हालत है, किसी का ताक़ुब भी नहीं कर सकते। सर, आइंदा ऐसा मौका नहीं देंगे। रणधीर ने उसके गुस्से को कम करने की कोशिश की। बहरहाल हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि हम सीआई के एक छोकरे को अगवा नहीं कर सकते। वो प्राइमरी का तालिब इल्म हम सब को फिरकी की तरह घुमा रहा है। सर, किस्मत उसका साथ दे रही है, वरना, रोहित ने कता कलामी करते हुए कहा। रणधीर, अपनी नाकामियों, कमजोरियों और गलत प्लानिंग को किस्मत का नाम ना दो। दुश्मन की सलाहियतों का एतराफ़ करो, और जहाँ तक अच्छी किस्मत का ताल्लुक है तो किस्मत तो हमारी अच्छी थी जो हम डेवी पार्टी के हमरा नहीं गए, वरना उस वक्त किसी और जगह होते। आप ठीक कह रहे हैं सर, आतिफ काफ़ी चालाक और मकार है, लेकिन भगवान ने चाहा तो इस बार नहीं बच सकेगा। है निरे दावे, पहले कोई प्लान तो सोचो। रोहित मुंह बनाकर रह गया। सर, अब उनका ठिकाना हमारी नज़रों में आ गया है। मैं खुद उसकी निगरानी करूंगा और मौका मिलते ही उसे छाप लेंगे। इस बात से वो वाकिफ हैं। अब वो भी अपने ठिकाने की निगरानी करने वालों की खूब खबर लेंगे। सर, रिस्क तो फिर लेना पड़ता है। निगरानी के अलावा कुछ सोचा है? सर, हमारे सारे मसाइल का हल तकरीबन आतिफ की गिरफ्तारी में है, इसलिए हमने तवज्जो भी उसी तरफ मबसूल रखनी है। इस्माइल शाह का क्या करें? जो आप हुक्म दें। रणधीर ने राय देने से एतराज करता था। उसकी तलाश भी जारी रखो। अब उसका मसला तो तकरीबन हल हो गया है। अगर अब भी उस पे फाजिल खान को मारने की धुन सवार है तो उसे सीआई के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इस बहाने आतिफ पर भी काबू पा लेंगे और उसे भी अपने बस में कर लेंगे। रणधीर मुस्तफसर हुआ। क्या उसके अलावा हम सीआई हेडक्वार्टर पर हमला नहीं कर सकते? मैंने ये कब कहा कि हम सीआई हेडक्वार्टर पर हमला करने जा रहे हैं? रोहित के लहजे में हैरानी का अंसर शामिल था। आपकी बातों से मुझे तो यही अंदाजा हुआ है। गलत अंदाजा हुआ है। मैंने कहा उसे सीआई के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उसे ये कब ज़ाहिर होता है कि हम सीआई हेडक्वार्टर पे हमला करेंगे? सॉरी सर, मैंने सोचा। रणधीर, अकल इस्तेमाल करो। सीआई हेडक्वार्टर पर हमला इतना आसान काम नहीं है। हमारे पास बंदों की भी कमी है और ऐसे हथियार भी मुयस्सर नहीं जिनके बलबूते पे हम उनके हेडक्वार्टर पर हल्ला बोल सकें। सबसे बढ़कर ये कि वो जानते हैं हम उनके ठिकाने से वाकिफ हो गए हैं। ब्लैक लिक्विड के साथ मिलकर हमला करने में एक तो आला क्वालिटी के हथियार मुयस्सर थे, दूसरा उस वक्त सीआई इतनी चौकन्ना नहीं थी। तो फिर इस्माइल का इस ज़मन में क्या मुशर्रफ होगा? जो तुम सब का होगा। उसे भी ये यकीन दिलाएंगे कि आतिफ की गिरफ्तारी से ही वो फाजिल खान तक रसाई हासिल कर सकता है। यानी अब ये दोनों काम, आतिफ की निगरानी और इस्माइल शाह की तलाश हस्बे मामूल जारी रहेगी। सही कहा। और अब बगैर वक्त ज़ाया किए काम शुरू कर दो। फाजिल खान के घर की खसूसी निगरानी करानी है। वो उल्लू का पट्टा उसी इलाके में मिलेगा। ठीक है सर, रणधीर ने कहा और रोहित सर हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।